धन्यवाद। आदरणीय संचालक महोदय, यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं और मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो जोश कितना है? कल से 10th हुआ तुम लोगों का क्लास? कितने डेट से तुम लोग का शुरू हुआ है? कितने महीने पहले से? जनवरी से। तो 5 महीने जो पहले जोश था वो भी है कि नहीं है? है ना? यही रहना चाहिए नेक्स्ट फरवरी तक। समझ आ गया? तो आज हम लोग जो युवा सम्मेलन में आए हैं तो यहाँ यही बात करने आए हैं कि सबसे पहले जो शिक्षा का महत्व है वो हमारे जो जीवन में वो कैसे कितना है। प्लस में यह है कि जो अभी बच्चे 10th में कितने बच्चे हैं? बहुत ज्यादा है। ठीक है तो जितने भी 10th के बच्चे हैं तो वो तो क्लास 10th के बोर्ड में जब मैट्रिक में एग्जाम देते हैं तो मैट्रिक में एग्जाम देते हैं तो वो किस प्रकार लिखे हैं उस बोर्ड में कि उनको ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। हम जो ही बात बोले, अगर बीच में किसी का कोई सवाल हो कि हाँ इस ए कैसे होगा या फिर वो कैसे होगा तो हाथ खड़े करिएगा, सवाल आपको पूछने का टाइम दिया जाएगा। समझ गए? बीच में पूछ सकते हैं, फिर अंतिम में जब संबोधन खत्म हो उसके बाद भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुपर 10 क्लासेज के उनके संस्थापक महोदय को और जितने भी शिक्षक हैं उनको इस युवा सम्मेलन में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला। ठीक, तो जब बात आती है शिक्षा पर तो आजकल के अगर लाइफ है तो हम लोग सारे के सारे जो मिडिल क्लास हैं, ऐसा कोई नहीं है जो बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, एकदम कुछ नहीं है हमारे पास इतना सारा संपत्ति है और चल जाएगा ऐसे जिंदगी। तो जिंदगी को अगर बदलना जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल से अगर आगे भागना है, अगर मान लीजिए आपको कंगारू की तरह एकदम लंबी छलांग लगाना है तो उसका भी एकमात्र उपाय है शिक्षा। जिसको जितनी अच्छी शिक्षा रहेगी, जो जितना शिक्षा में उत्तम रहेगा वही उतना लंबा छलांग मारेगा। तो शिक्षा के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक गोल रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए कि हमको करना क्या है। ये नहीं है कि हम अभी 1 में है, चाहे 9 में है, फिर 10th में है तो बस 4 दिन पढ़ना है, फिर 4 महीना पढ़ना है, उसके बाद मैट्रिक एग्जाम दे दिया खत्म। वो नहीं हुआ। आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा कि हाँ आज से 5 साल बाद हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है 5 साल के बाद। हम आज यहाँ हैं तो 5 साल के बाद क्या रहना चाहिए मुझे, ये तुम्हें अभी सोचना है कि कहाँ रहना है। तो उसके लिए सबसे पहले तय करना चाहिए कि आपका गोल क्या है। तो सब लोग सोचे हो कि क्या करना है, जो क्या गोल है कोई बताओ। आज से 5 साल बाद जो 10th में ही बच्चे हैं वो 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, कुछ कहाँ देखना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। वेरी गुड। तो इंडियन आर्मी जैसा इन्होंने कहा। ठीक, तो अगर मान लीजिए आप गोल कुछ भी सेट किया तो गोल सेट करने का सबसे सरल तरीका है कि आपको खुद के मन में सोचना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे उन्होंने कहा इंडियन आर्मी, मतलब कि इंडियन आर्मी के प्रति उनका बहुत ज्यादा रुचि है। तो सिर्फ रुचि से नहीं होता है, गोल सेट करते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट में रुचि होना चाहिए, प्लस में उस सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए, और तीसरा चीज उस सब्जेक्ट के प्रति हमारी लगन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि सिर्फ अगर आप सपना कुछ देख लिए हैं और उस पर कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सपना ही रह गया, वो कभी हकीकत में नहीं आएगा। तो अगर आपने कुछ टारगेट सेट किया है तो जो टारगेट सेट किया उसी के हिसाब आपको मेहनत करना होगा। ठीक, अब इंडियन आर्मी के लिए उसने कहा तो इंडियन आर्मी के लिए क्या चाहिए कि फिजिकल उसका स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, फिर 12th में अच्छे मार्क्स रहे, ये सब चीज रहेगा तो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तत्काल के लिए जैसे 10th के बच्चे हैं तो एक तो गोल अभी हो गया, अगर एक स्मॉल स्टेप ले तो आपका अभी जो एक गोल दिख रहा है छोटा सा कि 10th है। ठीक, मैट्रिक बोर्ड में हमको स्कोर करना अच्छा, तो उसके लिए आपको करना आ गया कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना इतना कि जब हम परीक्षा के समय में जाए तो हमें कुछ सोचना ना पड़े, जब एग्जाम हॉल में बैठे तो ये ना सोचना पड़े कि सवाल कहाँ से आया। तो वो सोच कर नहीं आएगा जब आप आगे से मेहनत शुरू करेंगे। तो उसके लिए होना चाहिए पर्याप्त एग्जीक्यूशन। जो भी आप प्लान बनाए, जो भी आप पढ़ते हैं तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। आप लोग कितना देर पढ़ते हैं क्लास 10 के बच्चे? 8 घंटा एक्सेप्ट कोचिंग, मतलब कोचिंग में 3 घंटा सब लोग किए। 3 घंटे के बाद आपके पास जो भी समय है घर पे तो उसमें कितना समय देते हैं पढ़ाई पे? 8 घंटा। और कोई
जेन्यून बोलना, कोई ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ पर हम बोल देते हैं 4 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, उससे कुछ नहीं होगा। 1 घंटा और कोई 3 घंटा, ठीक, 3 1 8, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि आज से 5 साल जो आगे के विजन रखे हुए हैं, कोई भी विजन, जैसे 8 घंटा तुम पढ़ रही हो, तो आगे क्या विजन है 5 साल के बाद, क्या करना है? जैसे कोई भी कंपटीशन निकालना है, यही है ना। तो कोई भी कंपटीशन निकालने में कोई भी कंपटीशन खोजता है कि हमको इतना स्टडी आवर चाहिए। स्टडी आवर्स क्या हुआ? स्टडी आवर्स मतलब कि उस चीज को क्रैक करने के लिए आपको एक निश्चित टाइम है कि इतना घंटा आपको पढ़ना ही होगा। कोई अगर ज्यादा ऑब्जर्व करता है जल्दी जल्दी तो थोड़ा कम घंटे उसको लगेगा, और जो कम ऑब्जर्व करता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा दोनों से। तो निर्भर करता है, अगर कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना भविष्य में लॉन्ग टर्म विजन के लिए, तो उसके लिए आपको अभी से सोच करके रखना होगा कि हम कितना देर पढ़े, ताकि आज से 5 साल बाद हमको संघर्ष नहीं करना पड़े। अभी 10th में आप 12th में जाइएगा, इस समय उतना कुछ संघर्ष नहीं दिखेगा, नॉर्मल सब जा रहा है। लेकिन 12th के बाद जैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे, जनरल कंपटीशन के दौर में जाएंगे, वहां पर बहुत कंपटीशन दिखेगा कि बहुत कह रहे हैं कि 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 15 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो 18 घंटे अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तुलना में अगर जो आप 8, 9 और 10 के बच्चे हैं, आगे से 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते रहिएगा, तो बाद में 15 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है जो 12th किया, उसके बाद 1.5 साल पढ़ा, उसके बाद कोई एग्जाम क्रैक किया और 15 घंटा हर एक दिन पढ़ा, तो 1.5 साल में कितना घंटा पढ़ा वो? 365 दिन होते हैं, 15 घंटा पढ़ दे तो लगभग 4800 5000 घंटा पढ़ा हो, तो 5000 घंटा पढ़ा तो एग्जाम क्रैक किया। अगर आप सोचिए आप 10th में हैं, 10th में बहुत सारे बच्चे हैं, तो 10th में जो बच्चा है वो आज से जोड़ो कि जब वो 12 पास करेगा उसके 1 साल बाद का कितना टाइम रहेगा? पूरा 10th 11 12 उसके बाद 1 साल, कितना टाइम हुआ? 4 साल। एक तो 15 घंटा पर डे दे रहा था, 365 दिन, तब उसको लगा 5000 घंटा। अब 5000 घंटा को आपको 4 साल में तोड़ना है, तो कितना आएगा? गुना नहीं करना है, आपको पढ़ना 5000 घंटे हैं, तो 5000 घंटा कोई पढ़ रहा है 1.5 साल में, तो 15-15 घंटा रोज पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आप अगर 5000 घंटा 4 साल में पढ़ना हो तो रोज कितना पढ़ना पड़ेगा? जैसे 36 365 दिन हुआ, 4 साल मतलब कि लगभग 1500 घंटा, 1500 दिन, 36 44 मतलब 1440, यानी कि 1500 दिन है आपके पास। अब 1500 दिन में पढ़ने कितने हैं, कितने घंटे? 5000 घंटे, तो भाग दो तो लगभग आया 3.5 घंटा। मतलब कि जिसके पास अभी से 4 साल है, अगर आज से 3.5 घंटा रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे, तो जो 15 घंटे की नौबत आई थी वो आपके पास नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? पढ़ना है 5000 घंटे ही, लेकिन अगर वो 1.5 साल में पढ़ रहे हैं तो 15 घंटा पर डे देना पड़ेगा। अगर आप 4 साल पहले से 3.5 घंटे पढ़ते जाइएगा तो 15 घंटा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो जो अभी बच्चे 10th में है तो भी 5 घंटा कम से कम सिर्फ बच्चे रखिए। जो 9 8 में वो भी 4 घंटा कम से कम, तो टारगेट लेकर चलना, 4 घंटा जब तक नहीं पूरेगा तब तक हमको सोना नहीं है, नींद आ जाता है। सही सवाल है। देखो तुम लोग का जैसे भी जो टीनेजर हैं, तो कोई भी रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, जितने भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, सबसे पहला बात कि 7 घंटे नींद पर्याप्त है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, बच्चों को छोड़कर। बच्चे के लिए 9 से 10 घंटे चाहिए, लेकिन आप लोग जिस एज में है तो अगर 7 घंटा आप नींद दे रहे हैं तो पर्याप्त है, ठीक। अगर मान लीजिए कि फिर भी नींद आ रही है तो या तो आप खाना कम खा रहे हैं। खाना कितना खाते हैं? क्योंकि अगर वीकनेस रहेगा तो शरीर एक्टिव कब रहेगा? कोई गाड़ी है, गाड़ी कब चलेगा? जब उसमें तेल रहेगा। तो शरीर क्या है? शरीर भी एक मशीन है। अगर मान लिया जाए इसमें पोषक तत्व जो चाहिए शरीर को वो नहीं मिलेगा तो वो फंक्शन नहीं करेगा। अगर आप 1 रोटी या 2 रोटी खाते हैं तो शरीर में इतना सारा बड़ा शरीर है, तो 2 रोटी जब खाएंगे तो उससे उतना ही पोषक तत्व मिलेगा जिससे सारा सर्वाइव हो सके। एक्स्ट्रा काम अगर लेने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं वो कर पाएगा। तो इसलिए पर्याप्त भोजन करना जरूरी है।
पर्याप्त, ज्यादा भी नहीं है। और चावल को थोड़ा इग्नोर कीजिए, चावल अगर खाते हैं तो चावल में रहता है कार्बोहाइड्रेट। चावल खा करके आप बैठेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे बैठ गए आलस की मुद्रा में गए तो सुला देगा आपको, आता है ना नींद। समय है 7 घंटा पर्याप्त नींद लीजिए, ठीक। और उसके बाद खाना पर ध्यान देना है कि खाना खाना नहीं है कि भूखे रहना है। भूखे रहने से फिर वीकनेस आएगी, वीकनेस से और तबीयत खराब हो गया तो और दिक्कत हो जाएगा। और किसी को और सबको कोई की नींद नहीं आता है, पूछा किसी ने नहीं, अच्छा बोल दे। हाँ तो वो चीज है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा बैठना भी नहीं है, और जो भी इंडियन आर्मी वाला जो है तो उसको अभी से भी ऐसा नहीं है कि खाना ऐसे बैठ करके पढ़ना। 30 मिनट से 45 मिनट, आधा घंटा पौन घंटा फिजिकल भी कुछ करना है। फिजिकल करने की जरूरत नहीं है कि जाकर के जिम जा रहे हैं, चाहे दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, अलग से घर के ही कुछ काम कर लिए हैं। फिर भी अगर आपका थोड़ा ज्यादा इच्छा तो थोड़ा दौड़ धूप लीजिए। जो इंडियन आर्मी वाले बंदे हैं उनके लिए स्पेशल चाहिए फिजिकल। एक नॉर्मल फिजिकल आप घर के काम से कर सकते हैं। तो फिजिकल आप करते हैं तो शरीर में एक हार्मोन होता है, मॉर्फिन निकलता है। वो क्या करता है कि जो सोते हैं हम तो उसको रोकता है। जैसे कोई कहता है ना कि नींद ना आवे तो दवा भी खाता है कितना, कि नींद ना आए तो उसको बाहर से मॉर्फिन दिया जाता है तो इसको नींद ना आए। तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी फिजिकल एक्सरसाइज अगर कर रहा है तो उसके अंदर शरीर में मॉर्फिन बनाता है। जो भी हम खाना खाते हैं शरीर के अंदर भी बनता है, सारे पोषक तत्व, लेकिन कुछ कम मात्रा में बनता है, इसलिए हमको बाहर से लेना पड़ता है। हो गया। टारगेट की बात रही तो ऐसा नहीं है कि हम गांव से हैं, हम शहर से हैं, हम तो छोटे फैमिली से हैं, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है कि टारगेट छोटा रखना। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, समझ गया। एपीजे अब्दुल कलाम कहकर गए हुए हैं कि स्मॉल एम इज अ क्राइम। मतलब हुआ कि छोटा लक्ष्य अपराध है। अगर आप एक छोटा लक्ष्य ले रखे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, जैसे बोले कि 8 घंटा पढ़ रहे हैं और आप लोग भी बोल रहे हैं कि 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे, और फिर कहिएगा कि लक्ष्य बस थोड़ा सा खाली मैट्रिक पास कर लेना, काम खत्म, तो एक अपराध कर रहे हैं। खुद के साथ आप अपराध कर रहे हैं, खुद के गुनहगार हो गए हैं। तो इसलिए अपराध जब भी लक्ष्य रखना तो बड़ा रखना, सोचना बड़ा है कि हमको ये प्राप्त करना है। जब तक आपके सपने में, आपके सोच में कुछ प्राप्त करने की नहीं रहेगा तब तक आपका दिमाग, आपका मन कोई साथ नहीं देगा। अगर हमको क्या कहते हैं टारगेट है कि यहाँ से हमको जाना है दयानंद फील्ड, तो फिर जाना है खुसरूपुर स्टेशन, तो कभी भी पटना वाला ट्रेन नहीं चढ़ पाइएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है खुसरूपुर पहुंचना, तो ट्रेन क्यों देखें। तो अगर पहुंचना है पटना तो पहले सोचना पड़ेगा कि हमको पटना जाना है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है कि कैसे कैसे जाना है। खाली सोचने से नहीं होगा। गोल अगर आप सोच लिए हैं कि हमको इतना बड़ा काम करना है तो गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अपने जीवन में उसी अनुसार मेहनत करना पड़ेगा, समझे। पटना जाना तो कैसे कैसे जा सकते हैं, ट्रेन से और बाइक से और बस से, यानी कि 4 लेन से और रेलवे से। आप 2 सिचुएशन देते हैं, चल के भी जा सकते हैं, सही बात है। ठीक है, हाँ तीनों सिनेरियो चल के भी जा सकते हैं, ये भी बात है। तो तीनों सिनेरियो क्या करके ले चल सकते हैं। सबसे पहला बात है कि चल के जा रहे हैं, तो चल के जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप जो भी गोल टारगेट तो रख लिया कि पटना जाना है, लेकिन आपको सोर्स का यूज नहीं किया जो आपको करना चाहिए। तो अब चल के जाइएगा तो कितना देर में पहुंचेगा, लग जाएगा 2 दिन 3 दिन, यानी कि समय बहुत ज्यादा लग गया। क्यों समय ज्यादा लग गया, क्यों, हाँ चल के जा रहे हैं मतलब कि रिसोर्स अवेलेबल, आपने रिसोर्स का यूज नहीं किया। टारगेट आप बनाए कि मैट्रिक में हमको इतना नंबर लाना है, तो आपको इनसे मार्गदर्शन लेना है कि इसको जाना कैसे है, हमको 400 नंबर लाना कैसे है। ऐसा नहीं कि हम सोच नहीं कि 90% लाना है और फिर बस ऐसे ही घर ही पे बस कर ऐसे ABCD कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। सोचना आपको, इनसे पूछना होगा हर एक क्लास में, जहां मिले नहीं मिले, पढ़ा रहे हैं बीच में कभी पूछना है कि हाँ सर ऐसा हुआ, तो मतलब कि हम अभी इतना कर पा रहे हैं तो इससे ज्यादा हमको और टेस्ट में प्राप्त करने तो और क्या किया जाए। तो ये लोग उस सारे रास्ते से गुजर चुके हैं, तो बताएंगे आपको क्या सही है क्या गलत है। सुपर 10 क्लासेज जो है प्लेटफॉर्म है जो आपको बताएगा कि आपको किस रास्ते से गुजरना है, कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कौन सा बस पकड़ना है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि बता भी दिए
कि तुमको आप वाला ट्रेन पकड़ना है, एक डाउन में भी जाता है इधर बख्तियारपुर चले जाइएगा कि आप वाला ट्रेन पकड़ना है, सुबह ट्रेन तो ऐसे बता दिया आपको, ट्रेन नहीं किसे पकड़ाएगा। लेट तो तुम लोग हो नहीं, तुमने जनवरी से चला, इसका मतलब कि ट्रेन तो तुम लोग पकड़ने की गुंजाइश में हो, और ट्रेन पकड़वाने में लोग लगे हुए भी हैं। हम देखते हैं यूट्यूब पे भी, जब हम वहां भी रहते हैं जहां हम रहते हैं कोच्चि में, वहां भी देखते हैं तो यूट्यूब पर आता रहता है कि टेस्ट में फर्स्ट आया, उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर किया जा रहा है, मतलब कि इधर एरिया में कुछ अलग करने की सोच है इन चारों की, तो इसको तुम्हें सफल बनाना है। तो इतना तो समझ आ रहा है कि लोग ट्रेन चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें से दिक्कत यह है कि कितने लोग हैं जो ट्रेन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस धीरे 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 ऊपर नीचे नहीं, ये तो क्लियर रहना चाहिए कि ट्रेन सबको चढ़ना है। अब ट्रेन चढ़ गए तो उसके बाद पहुंचना है तो पटना तक ही पहुंचना है, तो पैदल नहीं जाना है, पैदल नहीं जाना है। ट्रेन पकड़वाने के लिए लोग हैं, ये लोग इसी के लिए हैं, क्योंकि आप लोग पैदल भी जा सकते हैं, आप लोग के दिमाग में जैसा ना तो आप लोग पैदल भी जा सकते हैं। हम ये नहीं पटना जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सब बात रिलेट करो टेंथ के लिए, अपने गोल के लिए कर पा रहे हो ना। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम समझो कि खाली पटना जाके रास्ता बता रहे हैं, हम पटना जाने का रास्ता नहीं बता रहे हैं, हम रिलेट करके बता रहे हैं। तो ट्रेन चढ़ाने वाले यही लोग हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि ट्रेन तो चढ़ा रहे हैं, कोई के ढकेल के, कोई के आराम से कैसे करके कि चढ़ो, ठीक। अब ट्रेन पे सब चढ़ गए हो, काम निर्भर करता है कि यहाँ से पटना जाने जाने तक में कितना भटकता है, कौन कहाँ उतर जाता है। अगर यहाँ से जाएगा पटना में तो कितना होल्ट है, बहुत सारा होल्ट है, बहुत सारा स्टेशन है, अब बहुत सारा बीच में घूमने वाला जगह भी है ना, कुछ है, गुरुद्वारा और चिड़ियाघर तो चले गए, और पीछे पटना जंक्शन से पीछे ही और क्या क्या है जहाँ घूमने जा सकते हैं, वाटर पार्क और बोलो गोलघर तो आगे चले गए ना, पटना से पहले जैसे दो है चीज, गुरुद्वारा और वाटर पार्क, ठीक। तो बहुत सारे लोग ट्रेन में तो चढ़ा दिए, लेकिन कोई बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेगा, ट्रेन में चढ़ा जाके बंकर घाट जैसे देखता दक्षिण की तरफ, तो अरे ये तो सर बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क में आ गए हैं, चलो उतर जाते हैं थोड़ा देर। ये नहीं कहा कि पटना नहीं जाना है, पटना तो जाना है, थोड़ा देर उतर लेते हैं, थोड़ा सा वाटर पार्क में घूम लेंगे तब जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं है कि जैसे उतरेगा उधर जाएगा कि ट्रेन खुल जाएगी, तुम पहुंचोगे लेकिन फिर लेट हो जाएगा, दूसरा ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो वाटर पार्क जो जाने का तुम्हारा सोच आया, वहीं पर तुम पीछे हो गए। हम वाटर पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, 12 महीने प्रिपरेशन होता है, तो उसमें हर एक महीने 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं डिविएशन आएगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा, कभी ये चीज कभी वो चीज, अच्छा ठीक है थोड़ा सा अभी मस्ती कर लेते हैं, अभी तो 10 महीना है, थोड़ा सा कर लेते फिर पढ़ेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे अभी 4-5 महीने बीत गए हैं, तो शुरू में एकदम मोटिवेशन होगा कि हमको तो एकदम टॉप 10 में लाना है या फिर एकदम रैंकर बनना है, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो मोटिवेशन डाउन इसी में होता है कि वाटर पार्क और दिख जाता है गुरुद्वारा, तो जो वाटर पार्क और गुरुद्वारा जिसको दिख गया तो दिख करके चला गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वाटर पार्क गुरुद्वारा देखकर वहां घूमने चले गए तो ट्रेन चली जाएगी, और फिर गोलघर चिड़ियाघर जिसको मान भावन नहीं देख पाइएगा, समझे कि नहीं? हाँ, तो फिर वही वाटर पार्क, हाँ तो वाटर पार्क तक ही रह जाइए, गुरुद्वारा तक ही रह जाइए, जो वहां विश्वमान भवन है, चिड़ियाघर है, गोलघर है, तारामंडल है, ये सब नहीं मिलेगा। क्या पीछे वाले ट्रेन से पीछे वाले ट्रेन से तो दर्शन बाद में होगा। हाँ तो वही तो कह रहे, अगर वाटर पार्क में चले गए तो जाने कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा थोड़े। अब यहाँ से तुमको ट्रेन धरा दिए, अब धरा दिए, बार इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई सब सही सलामत जा रहा, अब बीच में वाटर पार्क में उतर गया, क्योंकि आप प्रयास करेंगे कि भाई चढ़ो चढ़ो चढ़ो, लेकिन तुम अगर उधर डिस्ट्रैक्ट होकर रह गया तो अंतिम में जब फरवरी में एग्जाम में जाएगा तो वहाँ वाटर पार्क दिखेगा। देखो ये रियलिटी है। जैसे अभी तो तुम लोग के पास लगभग 8 महीना बचा हुआ है, जब एग्जाम का समय नजदीक आएगा, ये जो अनुभव बता रहे हैं, एग्जाम का समय नजदीक आएगा मतलब जनवरी में,
तो तुम उस समय पढ़ने का प्रयास करोगे और बहुत सारा चीज पढ़ोगे भी, अब बहुत सारा चीज याद भी होगा। लेकिन अगर अभी ये 4-5 महीने तुम जो मेहनत नहीं करोगे तो उस समय तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश उस समय और अगर हम पढ़ लेते तो इतना भी कोशिश करने का जरूरत नहीं रहता और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, समझे। तो इसीलिए अगर पटना जाना है तो ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कौन सा डिस्ट्रैक्शन? अरे वो तो पटना जाने का है, और रियल लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन है? तुम लोग ही पढ़ाई करते हो, 8 घंटा कोई पढ़ रहा, 2 घंटा पढ़ रहा, कोई 1 घंटा पढ़ रहा, कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं पढ़ रहा? उसके पीछे क्या डिस्ट्रैक्शन है? नींद वाले तो बताए कि नींद वाले 7 घंटा सोती है, तो तुम्हें 7 घंटा नहीं सोती है, 7 घंटा सोना है। क्योंकि सीधा बात है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब तक आपका जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रहेगा ना, तो आपका माइंड हेल्दी कभी नहीं हो सकता है। तो दिमाग ऐसा चीज है कि जैसा आपका शरीर का स्थिति रहेगा वैसा वो भी ढल जाएगा। बहुत पावरफुल चीज है, आप उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसी तरह से वो आउटपुट देगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखिए और उसके बाद उसको आउटपुट इनपुट वही देना कि हमें वो चीज प्राप्त करना है तो करना है। बीच में कितना भी डिस्ट्रैक्शन आया, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आता कि नहीं पढ़ पाता, बताया नहीं? मोबाइल चलाने का, नींद के कारण ना, टीवी सीरियल देख, आईपीएल में उन्नत होता है। देखो ठीक बताते हैं, जब ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया को छोड़ ही देना मतलब कुछ नहीं करना, लेकिन ऐसा भी सीरियल या फिर आईपीएल में मगन नहीं होना कि आपका यहाँ 5 घंटा या 6 घंटा जो पढ़ाई का रूटीन है वो पूरा हो ही नहीं रहा है और लगे हम क्या कहते हैं साथ निभाना साथिया और आईपीएल में लगे हुए हैं। हम नहीं देखते हैं, हमारे घर में मतलब हम देखते रहते हैं कि भागी है तो देखते रहते हैं वहां पर। तो वही कह रहे हैं कि देखना ऐसा नहीं है कि कुछ भी समाज का चीज नहीं करना, समाज में भी रहना है। ऐसा नहीं कि पता चले कि दुनिया में है ही नहीं, थोड़ा समाज में रहना है, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के बाद जो आपका पर डे का टारगेट है, 1 साल का टारगेट नहीं है, 5 साल का टारगेट पूरा करने के लिए आपको हर एक सिंगल डे एक टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो अगर आपका टारगेट बना लिया कि हमको एक दिन में नहीं सोचना कि हम 10 घंटा रोज पढ़ेंगे, भले ही 4 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पर डे, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ ही हो जाए, आंधी आए तूफान आए कुछ है, 4 घंटा जब तक आपका पूरा ना हो तब तक सोना नहीं है। सीधा बात, समझ में आया? लाइन इतना तो लाइन कर देते, इमरजेंसी लाइट रखो। अच्छा एक मिनट रुको। तो साथ निभाना साथिया देखने के लिए फोन है और वो क्या करते हैं पढ़ने के लिए उसका तौर नहीं है, सबके पास है, बस वहां एक्सक्यूज है सबको, सब सिर्फ बहाना, मतलब कि अपने तो मन जो है ना इतना चंचल है ना, बहुत ज्यादा चंचल है। कैसे कि अगर मान लीजिए कि सोच रहे मन कभी भी ये नहीं कहता कि हम नहीं करेंगे। जैसे अगर सवेरे 4 बजे जगना है, हम सोच लें कि अभी सो जाते हैं 4, अच्छा ठीक क्योंकि जाते हैं। मन कैसे बेईमान है, कैसे मतलब क्यों करता जो बताते हैं। अगर हम सोच लें कि सवेरे 3 बजे जाग करके पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मन जागेगा, नहीं, मन जाग जाएगा, 3 बजे जागेगा, फिर मन कहेगा ना, मन ही नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ना, 2 मिनट और सो जाते हैं और 2 मिनट के बाद पढ़ाई करेंगे। 2 मिनट सोए और फिर मान लीजिए कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद नहीं उठा, तो फिर कहेगा अरे यार टाइम बर्बाद हो गया, 2 घंटे पढ़ नहीं पाए। फिर उसके बाद कल तक नहीं टालेगा, फिर कहेगा अच्छा कोई बात नहीं अब इतना तो नहीं पढ़े, फिर पढ़ते हैं। लेकिन फिर अगर मान लीजिए कि भोर हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रात है तो फिर कहेगा अरे यार अभी थोड़ा रात है, 2 घंटे नहीं पढ़े तो आधा घंटा और सो लेते हैं। ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ेंगे, कहा कि पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे। तो उस पर कंट्रोल रखना कैसे? अगर मान लीजिए कि एक बार आपका नींद खुल गया, 4 बजे आपके कॉन्शियस में चला गया कि 4 बजे पढ़ाई करना है, जग करके सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई 4 बजे भोर में पढ़ेगा, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, तो अपने अनुसार। तो अगर सवेरे 4 बजे पढ़ने का है कि हाँ हमको पढ़ना है, तो 4 बजे जग जाइए, उसके बाद नहीं सोना है तो नहीं सोना है, बल्कि बैठा रहिए तो बैठा रहिए।
और रात में अगर इनकेस नींद आता है तो बताते हैं नींद कैसे आता है। शरीर जब तक एक्टिव मोड में रहेगा तो नींद नहीं आएगा, शरीर अगर चल जाएगा रेस्ट मोड में तब नींद आएगा। कहा कि बात है न्यूटन का नियम है। पहला नियम क्या है? बस जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है, और क्या करता है दूसरे अवस्था में चेंज नहीं करना चाहता है। और अगर मान लीजिए जैसे तो क्या है, अगर आप बैठ गए तो बैठ गए ना, तो अब आपको हाथ हिलाने का भी, तो खैर गर्मी का दिन है, इनकेस अगर जब एग्जाम होगा तो समय ठंड का दिन रहेगा, ठंड का दिन रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग, हम ही करते थे जैसे, ऐसा नहीं करते थे, तो क्या करेंगे कि चादर लेंगे, शॉल लेंगे, उसके बाद उसको ओढ़ लेंगे पूरा, किताब सामने, पैर हाथ सब अंदर, उसको बाद देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं, रेस्ट में चला जाए शरीर, शरीर व्यक्ति नहीं, क्योंकि ना हाथ हिला ना पैर हिला, बस खाली आंख के मूवमेंट हो रहा, बस बैठे बैठे बैठे, अंदर तो गर्मी हो ही रहा, फिर अच्छा रहा, उसके बाद सो गए, वही होता है। तो अगर इनकेस ऐसा होता है तो क्या करना है, हाथ का काम करो जिस समय नींद आए, पढ़ने वाला काम नहीं है, जिसमें तुम्हारा शरीर एक्टिव रहे। जैसे हमारी बात रहे तो हम क्या करते थे कि रात में 9 बजे के बाद से मैच बनाते थे, दिन में मैच छूना ही नहीं है, रात में दिन में मैच को छूना ही नहीं है, मैच जहां है जहां पड़ा रहे, लेकिन उसके बाद रात में 9 बजे रखेंगे, टेबल रखेंगे, ऐसा नहीं है कि टेबल रखे बैठ गए उसके बाद मैच बनाना शुरू, अब बनाते रहो, उससे क्या होगा कि दिमाग भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है। और तब लेकिन इसमें भी समस्या है कि अगर एक सवाल नहीं बनता तो फिर आलस आने लगता है, यार कल बनाएंगे, अब यहाँ से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए क्या, जो बना हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल बनाइए, साधित उदाहरण आता है, साधित उदाहरण भी बनाना है। और इन केस कौन से बुक से पढ़ रही है अभी यहाँ पर, एनसीईआरटी या भारतीय दोनों सारा का सारा सब बनाए हुए हैं, कौन सा बुक से बना रहा है, भारतीय से सब बनाए हुए हैं, पूरा नहीं बना है, क्यों नहीं पूरा, मतलब वो नहीं करे किसी ने पूरा, जहां तक पढ़ाई हुआ है वहां तक पूरा बना है कि नहीं बना है, बना हुआ है ना, तो उसको कायम रखना। अगर मान लीजिए आज का कल पर छोड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। आज का अगर होमवर्क मिला यहाँ से सुपर 10 क्लासेस पर अगर आज से मिला कि हाँ भाई चैप्टर नंबर 12.1 आज बता दिए तो 12.1 खत्म हो जाना चाहिए, उसके लिए हमें 11 बजे रात तक जागना पड़े या फिर 12 बजे रात तक जागना पड़े, जागना है, बनाना है तो बनाना है। तो रात में यही करना, अगर नींद आए तो क्या बनाना है, मैथ बनाना है। और उस पर भी अगर इंडियन आर्मी वाला जो लड़कन है, तो अगर मान लीजिए कि रात में नींद आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, निकलो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लो, उसके बाद आकर के बनाओ। नहीं तो अगर नींद है तो बता रहे हैं, रात में पढ़ रहे हो, अगर नींद आ रहा है तो बस एक बार एक दौड़ लगा दो, उसको सारा नींद खत्म, थप्पड़ भी नींद आता है। तुमको भी खाना कमी है, खाना खाती है प्रॉपर, तब 7 घंटे सो जाती है, नहीं 7 घंटे नींद भी लेना है ना। अच्छा पढ़ेगा कखनी, 3 घंटा कोचिंग, उसके बाद कितना बचा, 21 घंटा, 21 घंटा में 7 घंटा तुम एकदम हटा लो नींद का, कितना बचा 14 घंटा। अब 14 घंटा में क्या क्या करना है बताओ, तो क्या क्या ऐसा करते हैं कि 14 घंटा स्कूल जाना पड़ता है सबको रेगुलर, 6 घंटा स्कूल में, तो समस्या है। तो उस वहां पर ले जा करके, और उसके अटेंडेंस नहीं रहेगा तो एग्जाम नहीं देने देगा पढ़ाई के लिए, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अगर पढ़ाई वहां हो रहा है तो क्या चाहिए, यहाँ भी 3 घंटा पढ़ तो जो 6 घंटे वहां दे रहे हैं तो उसको सेल्फ स्टडी के रूप में यूज कीजिए, यहाँ पे वहां पर पढ़ लिए सारा चीज, मैथ बच्चा बना लिए सारा चीज, ठीक ना, रात में कम पढ़ना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में सब याद हो रहा है, हाँ क्लियर है ना। और बोलो, और पीछे से कुछ बोलो। सब्जेक्टिव में बात किए हैं, मनीष सर बोले हमसे बात बोले नहीं है कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर है, तो उसके लिए इनको नजर में आ गया है, इससे उनको पता चल रहा है कि हाँ ट्रेन का जो है कौन सा डिब्बा वो हो रहा है,
डगमगा रहा है, और जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसको सही नहीं करेंगे, डब्बा नहीं कर सकते, इंजन कर सकते हैं, इंजन का कौन सा पार्ट में डैमेज हो रहा है इनको पता चल गया है, तो अब उसका रेक्टिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि पटना जाने से पहले ट्रेन नहीं रुकने देंगे, इतना तो भरोसा है, ठीक। और तुम लोग को भी भरोसा है इन पे कि चारों जो नवयुवक है इतना प्रयास किए हुए हैं, समझते जितना जहां तक हम देखें, यूट्यूब पर भी देखते हैं, जितना तुम लोग को प्रिविलेज दिया जा रहा है, जितना क्या कहते हैं प्रोवाइड किया जाता है फैसिलिटी, सारा चीज कि हर एक वीकली टेस्ट होता है, उसमें हर एक से इंटरेक्शन होता है तुम्हारा, जो भी अगर मान लीजिए कि आ गया उसको प्राइज देकर के उसको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा और देखने को नहीं मिलता है। तो इसको जीवंत रखने के लिए जरूरी है कि जो प्रयास एक कर रहे हो प्रयास आपको करना होगा। तो ताली एक हाथ से नहीं बजेगा, ताली एक हाथ से ऐसे बजते रहेंगे ना आवाज नहीं आएगा, दर्द करेगा, ऊपर से हाथ में छाला पड़ जाएगा, तो कितना देर बजाएंगे। तो अगर सुपर 10 के क्लासेस के जो भी अगर शिक्षक है हाथ बढ़ा रहे हैं तो अगला हाथ आपका होना चाहिए ताकि ताली बजे और पटना तक ट्रेन पहुंचे। और बात है कि आजकल तुम लोग जेनजी वाले हो गए, लोग जनरेशन जेड वाले, 2000 के बाद वाले लोग सारे वही हैं, जेनजी वाले हैं। तो इनके हाथ में क्या है कि एक में आए नहीं मोबाइल तक, तो मोबाइल में क्या कहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या है स्नैपचैट, व्हाट्सएप तो ठीक है, व्हाट्सएप तब तक तो ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फलाना ठिकाना इतना सारा दे दिया है, वो सब तो बना दिया अपना आराम से वहाँ यूएसए में बैठा कर रहा है वो जो भी है, और यहाँ इंडिया यूथ बर्बाद हो रहा है। देखो ऐसे लगता है जैसे अभी तुम लोग जल्दी क्या कहते हैं, अभी नया फोन लिए हो, नया फोन नया बना हो, नए लोग मिलते हैं, तुम्हें लगा कि अरे भाई साहब ये तो हम बहुत बड़ा चीज अचीव कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आता है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, लेकिन बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि उस डिस्ट्रैक्शन से अभी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए यही है जो आप अभी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एज खत्म हो गया, 10th कीजिए, 12th कीजिए, 12th के बाद जैसे कॉलेज में जाते हैं तो जितना डिस्ट्रैक्शन रखना है, जितना डिस्ट्रैक्शन सब आराम से सब पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए अभी से उतना नहीं सोचना है कि हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना है, समझ आ रहा है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम के चक्कर में अभी नहीं बनना है। बात क्या है कि इन सब चीज को ऐसा डिजाइन किया गया है ना, गलती तुम्हारी भी नहीं है, इन सब चीज को ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि अगर इसमें चले गए हैं ना तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार चले गए सोचते हैं अरे 2 मिनट रील्स देख लेते हैं, अब 2 मिनट रील्स देखें, रिलेटेबल रील्स आने लगता है तो जा रहा उसका कोई आत्मा ही नहीं है। व्हाट्सएप तब भी ठीक है कि बस 2-4 जितने कॉन्टेक्ट है उतने तक बात हुआ, और उन सब में तो वह लिमिटेड है, जा रहा 1 घंटा 2 घंटा, रात के 1 बज गया 2 बज गया कोई पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए कितनों के पास फोन है अपना, अरे बोलो क्या अपना नहीं, मतलब कि जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम में सब चला रहा 2 घंटा 3 घंटा रोज दे रहा उस पे, ठीक। सुनो तो जो भी है उधर मेजोरिटी में है, तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख करके अभी थोड़ा कंट्रोल करो, और अभी 10th और 12th को एकदम अच्छे से निकालो, क्योंकि 10th 12th तुम्हारा बेस है। अगर यहाँ पर घर में कोई भी अगर इमारत है अगर इसका पिलर कमजोर हो गया ना फिर 4 तल्ला कभी नहीं बन पाएगा, समझ में आया। तो बेस को बनाना है एकदम बहुत मजबूत से, इतना मजबूती से बनाना है कि आगे कितना भी कठिन परीक्षा आ जाए, कितना भी अंदर तूफान आ जाए वो हिले नहीं। बनाओगे, डिस्ट्रैक्शन दूर करोगे, नहीं लगता है। अभी बोल रहा है अभी शाम को जाएगा, फिर थोड़ा सा समाज में रहना ठीक है, लेकिन एकदम अभी संलग्न हो जाना वहाँ तुम लोग के लिए भी सही नहीं, क्योंकि तुम्हारा अभी सारा जो मतलब कि प्रायोरिटी होता है, कोई चीज का प्रायोरिटी है, जैसे कि मान लिया कि तुम्हें अभी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए स्टडी को, कि हमको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना कि पढ़ाई करना है। तो कौन क्लास में तुम? 9 में? कितना घंटा पढ़ती है? बस ठीक है, बैठो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9th में अगर जो बच्चा अगर मान लीजिए उसका विजन है कि हाँ भाई हमको आगे जाकर के एकदम लगातार मेहनत करके कुछ ना कुछ प्राप्त करना है,
तो कम से कम खुद को 4 घंटा समय दो। समझ में आया? 4 घंटा अगर 9 से जो समय देता है तो सोचो 9, 10, 11, 12 एक साल बफर जोन, बफर ईयर रखनी है तो 1, 2, 3, 4, 5 साल उसके पास है। अगर जो बंदा, जो स्टूडेंट 5 साल लगातार पर डे 4 घंटा मेहनत करेगा, वो कितना घंटा पढ़ा बताओ? कितना घंटा पढ़ लिया? हाँ बात है क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाद में निकालना है 3 साल 4 साल बाद, तो उसके लिए अगर जो बंदा 9 में, जो भी स्टूडेंट क्लास 9 में है, तो अगर वो 9 से जोड़े उसके पास कितना समय है 12 करते करते 5 साल अगर लगातार 4 घंटा पढ़ा कोई भी, तो कितना घंटा हो जाएगा उसका? 4 साल हुआ, ठीक 4 ही साल हुआ जोड़ो। 4 घंटा लगातार पढ़ेगा अगर पर डे 4 घंटा, तो 4 साल में 5000 घंटा पूरा कर लेगा। तो फिर बाद में तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगा। तो अभी से मेहनत करना शुरू करो। और 8 वाला 3 घंटा 3.5 घंटा देते रहो अभी से। क्या बोलो ठीक। और तो गोल सेट हो गया तुम्हारा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना वो हो गया। एग्जीक्यूट वही करना है, बीच में नहीं उतरना है। जो हम बताए थे वाटर पार्क कैसे बताए, तो क्या है पता है क्या? एक कोई बोलो जिसको पता चल रहा है कि हाँ वाटर पार्क क्या बोले थे। वाटर पार्क क्या था तुम्हारे लिए? जैसे वाटर पार्क तो तुम पटना नहीं जा रहे हो, तुम 10th का तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे 10th की तैयारी करने में वाटर पार्क क्या है? अभी भटका देता कौन, क्या क्या चीज, यही सब सोशल मीडिया। तो जो फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसा है ना, तो वैसे जैसे वाटर पार्क अच्छा लगता है ना, वैसे ही रहेगा। 2 मिनट आ जाते हैं फिर चलेंगे पटना। 2 मिनट जैसे ही गए ट्रेन छूट जाएगी, फिर आप जो पहले से चढ़े वो पहुंच जाएगा और आप रह जाएंगे पीछे। तो यही डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। सबसे बड़ा जो कमजोरी है आज के युग में यही है। तो इससे पूरा तरह से अपने कंट्रोल में रखो। अगर मान लीजिए कि आपको देना कि हमको 4 घंटे पढ़ाई पर देना है, तो उसके बीच में कुछ आ जाए नहीं रुकना है, उसको कंप्लीट करना है। गोल सेटिंग हो गया। और कुछ अब आते और कुछ और आगे बढ़ेंगे। 10th पर आते हैं। इसे इन्होंने लिखा है कि स्पेशल डिस्कशन ऑन बीएससीबी मैट्रिक 10th एग्जामिनेशन, कैसे उसको मतलब लिखा जाए या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। उसके पहले कोई और सवाल? एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कुछ भी। मैथ प्रैक्टिस का चीज है। मैथ क्या है कि मैथ, सबसे पहला बात मैथ के लिए चाहिए कि आपको सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं होता तो उसका उपाय है उसको लिखिए, ठीक है? नहीं, जो जिनको नहीं याद है, अगर जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको क्या करना है कि लिखना, रोज एक बार लिखना है। जैसे अगर त्रिकोणमिति का sin 30 का मान नहीं याद आ रहा, sin 45 का मान नहीं याद आ रहा, क्या हुआ? याद है ना? हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। और बहुत सारा चीज, जैसे बहुपद उपद में कोई भी फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं करना है, रोज जाना है, गए या फिर रूटीन बना लीजिए कि जब तक फॉर्मूला एक बार पूरा नहीं लिखेंगे रात का डिनर नहीं करेंगे। यानी खाना खाने से पहले एक बार फॉर्मूला लिखना है। कुछ भी हो जाए, खाना खाने से पहले एक बार फॉर्मूला लिखना है। तब खाना खाना तो जरूरी है। तो खाना खाने के लिए क्या शर्त है कि फॉर्मूला लिखना है, और जब तक फॉर्मूला नहीं लिखाएगा तब तक नहीं खाना खाना। बोलो। तो मैथ के लिए सबसे पहले चाहिए कि फॉर्मूला सारा का टेस्ट होना चाहिए। क्या जो भी फॉर्मूला अगर मान लीजिए कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना है, तो उसका हमको सूत्र आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। हाँ, तो माइनस बी वाई है। तो उसमें हमको यही पता होना चाहिए कि बी क्या है और ए क्या है, ठीक है? वही जो एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट हुआ, गुणांक हुआ, वो ए हुआ और एक्स के पहले वाला बी हुआ, तो पता होना चाहिए। और भी जितने भी मैथ में है, तो पहला फार्मूला और दूसरा प्रैक्टिस जरूरी है। एक मैथ को अगर मान लीजिए कि आप बना रहे हैं, मैथ बनना बंद हो गया, तो पीछे जहां से छूट गया तो उसको बनाना शुरू कर दो। अगर भारतीय वन जो कंप्लीट कर लिया वो ऐसा नहीं है कि 4 जगह हम कर लेना कि पहला चैप्टर हम 4 बुक से मान लिया, फिर अगला चैप्टर किसी से लेना है। जो अगर भारतीय वन पूरा बना लिया, मतलब बनाते जा रहा, फिर भी उसके बाद समय बच रहा, तो फिर
दूसरा बुक है उसको भी देख सकते हो, उससे सवाल क्या करो और खूब बनाओ। एक टारगेट रखो कि 20 पेज रोज मैथ बनाना है। कितना पेज बना? अच्छा आते हैं, पहले मैथ का सॉल्व कर लें, मैथ का सॉल्व कर लें। 10 पेज रखो, बन जाएगा 20 पेज भी। लेकिन तुम्हारे मन में एक बैठा हुआ मस्तिष्क इतना पावरफुल है कि अगर आप उसको कह दीजिएगा ना कि हाँ इतना से इतना संभव नहीं है, तो फिर जैसे कोई भी मस्तिष्क को चढ़ गया कि दरवाजा पर चढ़ना संभव नहीं है, तो कुछ कर लीजिए, कोई उपाय नहीं चढ़ पाइएगा। लेकिन अगर दिमाग में चढ़ा लिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना संभव है, तो वहां भी चढ़ जाएंगे लोग। समझ आया? तो मन को पहले रखना कि हमको 20 पेज बनाना है, 20 पेज नहीं 10 पेज बनेगा। 10 पेज रोज बनाती है मैथ, 5 पेज उसको इंक्रीज करो, 10 पेज रोज बनाओ, लेकिन रोज बनाना है। अगर रोज 10 पेज बनाएगा तो फिर मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सारा सूत्र लिखना, जिसको सूत्र याद नहीं होता उस रोज फॉर्मूला लिखो। अगर तुम 10 दिन लगातार फॉर्मूला लिखोगे ना तो 90% 100% गारंटी दे रहे हैं कि 90% फॉर्मूला तुमको याद हो जाएगा। इतना है, रोज तुम लिखो 10 दिन, 10 दिन लिखो, 10 दिन के बाद रिपोर्ट देना है इनको कि नहीं याद हो रहा कि नहीं हो रहा। समझा यार? अब बात रहा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव दोनों, तो उसके लिए भी तैयारी कर चुके हैं। तुम विश्वास रखो, इनको देखो, इन चारों को देखो, विश्वास रखो इन पे। तुम जो भी सोच रहे, तुम जो भी सोच रहे हो, पहले ही मनीष से तुमको बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं सोचना कि सिलेबस नहीं पूरा होगा, ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सब कुछ सोचना ही नहीं है। जितना भी सोचने का काम है इन्होंने सोचने का ठेका ले रखा, सारा इन्होंने सोच रखा। जैसे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात किया तो उन सबके लिए तैयारी चल रही है और बहुत जल्द ही तुम लोग का ऐसा मटेरियल, ऐसा रिसोर्सेज मिलेगा, पैदल चलने की जरूरत नहीं है। ऐसा रिसोर्स मिलेगा कि फिर हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, हिंदी रहे, सबका ऑब्जेक्टिव खटाखट एकदम सारा याद हो जाएगा। समझा रहा? और हिस्ट्री के लिए टेंशन न लो, हिस्ट्री का बन रहा है। क्या बन रहा है? तो वही तो सरप्राइज है। तो तुम लोग को ही मिलेगा, तो तुम लोग के लिए काम चल रहा है उस पर। तुम लोग पढ़ाई करते रहो, जैसे में उस पे आशा नहीं रखना, वो एक्स्ट्रा तुम्हें मटेरियल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी से सोचना ना कि अरे रंजय सर, मनीष सर तो बोल ही दिए हैं कि हिस्ट्री का बन रहा है, बाद में दे देना तो वही खाली पढ़ेंगे। ये सब नहीं करना है। वो तुमको तभी समझ में आएगा जब अभी जो पढ़ाई हो रहा है क्लास में वो तुमको पता है। अभी जो भी क्लास में हो रहा है सबको पढ़ते रहना। अगर जो अभी पढ़ाई हो रहा है वो सबको पढ़ते हुए जा रहे हैं, तब जो मटेरियल बाद में मिलेगा वो एकदम 100% पर करवा देगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर जाएगा, गारंटीड, अगर पूरा हो जाएगा तो। सबको सुनाई दे, ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं। हम सब चीज जल्दी जल्दी करने का हमको आदत है, तो इसीलिए हम एक बार पूछ रहे हैं, फ्लो में बोल देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, तो इन सब सब्जेक्ट का तुम टेंशन नहीं करो कि मैथ का कैसे होगा, हिस्ट्री का कैसे होगा, संस्कृत कैसे होगा, हिंदी कैसे होगा। धीरे धीरे करके ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो उसका भी तरीका देखो। अभी तुम लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक। ग्रामर देखो, ग्रामर है गया, मैथ हो गया, सब चीज जितना बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ऐसा बेहतर होगा। ग्रामर में सिंपल से जो 10th में आता है, जहाँ तक मैं मतलब कि हम कम से कम 14-15 साल का क्वेश्चन बैंक बनाए हैं, तो उन सब में 10th में जितने भी ग्रामर इंग्लिश में देखे हैं तो कुछ नहीं है उसमें। इंग्लिश में क्या है कि पढ़ो सेंटेंस को पढ़ लिया, 4 ऑप्शन है उसमें, खुद देखो, फिर तुम खुद देखेगा कि ए वाला यहाँ पर सूट कर रहा है, मतलब पढ़ने में अच्छा लगा। 90% चांस में तो वही सही हो जाता है, लेकिन वो लास्ट चांस है। उसके पहले आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताने के लिए है। और दूसरी बात, इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आया, उसके पीछे क्या है कि आप लोग में मतलब कि लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश का भी पढ़े नहीं है। तो ठीक, तो बात है कि ये लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उसमें सुधार आए, जो बिलो एवरेज है वहां से एवरेज तक लेकर आए, तो उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो जितना हो सकेगा उस परफेक्ट ही बनाएंगे। तो इन पे भरोसा रखिए और जो बता रहे हैं करते जाइए। लास्ट तक ऐसा सिचुएशन आएगा कि फिर कुछ डर नहीं रहेगा कि हमको ग्रामर नहीं समझ में आ रहा, ग्रामर नहीं बना, चाहे हिस्ट्री नहीं याद आ रहा, मैथ नहीं बना, ऐसा कोई शिकायत नहीं रहेगा।
अभी धैर्य रखिए, अभी 8 महीना शेष है। 8 महीना में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मटेरियल दिया जाएगा और उन सबको आपको कवर अप करते रहना है। ठीक, और सवाल? राइटिंग लिखने में देखो बताते हैं, जैसा मतलब कि क्लास 10 का तुम लोग जब एग्जाम दिए, ठीक, तुम्हारा पैटर्न, कोई भी एग्जाम क्रैक करने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले उसको जानो कि उसका सिलेबस क्या, उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जीतेंगे सबको कितने नहीं। पैटर्न मतलब कि कितने बहुविकल्प मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने लघु उत्तरीय आएंगे, कितने दीर्घ उत्तरीय वो। तो जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 100 नंबर आपको पैटर्न बनेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कितने क्वेश्चन बनाने हैं आपको ऑब्जेक्टिव, और रहेंगे कितने, 100 रहेंगे। मतलब कि 100 सवाल है और उसमें आपको 50 बनाने नहीं है, सही बनाने हैं। तो इसका मतलब कि 50 आपके पास ऐसा सवाल है जिसको आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वो हो गया। अब फिर आते हैं लघु उत्तरीय में। तो लघु उत्तरीय में कैसा रहता है, जितना क्वेश्चन बनाना रहता है उससे दुगना सवाल आता है। जैसे अगर 12 सवाल आए तो 6 बनाने हैं। दीर्घ में भी वैसे है कि अगर 8 सवाल आए तो 4 बनाने हैं। तो पैटर्न समझ गए। अब जब पैटर्न आए समझ गए तो उसके बाद देखना कि इसको लिखना कैसे है। तो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसके लिए सबसे एकदम सिंपल सा उपाय है, क्या है कि ऑब्जेक्टिव 1 से 100 तक तुम लोग को OMR मिलेगा। OMR मिलेगा 10 बजे से एग्जाम शुरू हुआ, 11 बजे OMR ले लेगा। 1 घंटा है, 1 घंटा में 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि सारा क्वेश्चन बनाना है हमें। बनाना कितना है, तो हमारे पास है कितना, तो पहले क्या करेंगे 1 से लेकर के 100 तक एक एक पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उसमें से 100 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो आपको देखते ही लगेगा ना कि इसका आंसर है। जैसे क्या सवाल आएगा, आधे से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसा, साइन थीटा का मान कितना होता है, तो आपको पता है कि 1/2 होता है। ऑप्शन आएगा बी, मार दिए। फिर अगला सवाल आए तो अगला सवाल हो सकता है कि कोसेकस पर थीटा माइनस सेकस पर थीटा बराबर क्या होता है, जो हमको नहीं पता। इन केस एक ऐसे मतलब कि एग्जांपल नहीं है, हमको नहीं पता, तो उसको पहले राउंड में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पहले राउंड में एमसीक्यू को ऐसे सॉल्व कर रहा है 1 से लेकर के 100 तक जाना है और 1 मिनट में पढ़े और 1 सेकंड के अंदर में हमको आंसर आ गया, उसको रख देना है। उससे आपको क्या होंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब दूसरा राउंड में आना है क्या कि छोटा छोटा कैलकुलेशन वाला उस सब सवाल को कर देना। अगर 2 राउंड आप चला दिया ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद 40 से 45 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक, और तब तक टाइम 40-45 मिनट हो जाएगा। लास्ट के जो 15 मिनट है उसमें उस सवालों को करने का प्रयास करेंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक, तो अगर कर लिए तो ठीक है। इनकेस अगर नहीं हो पा रहा कि 45 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हुआ, अब ऐसा है कि 55 क्वेश्चन हमको कुछ आता ही नहीं है। चलो किसी का ऐसा हुआ कि 40 क्वेश्चन करने हैं और 60 क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं आता है हमको, तो उसमें से भी 10 क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं, छोड़कर किसी को नहीं आना है। आए ना आए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ 10 क्वेश्चन आप ऐसे भी बनाएंगे तो हो सकता है उसमें 4-5 सही निकल जाए और आपको 1% इंक्रीज कर देगा, और 1% वैल्यू करता है जब आप हाईएस्ट मार्क लाते हैं तब। ठीक, फिर आना क्या सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस आए, तो उसमें क्या होता है सब्जेक्टिव में पहले रहेगा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऐसे कर करके। उसमें क्या होता है हिंदी इंग्लिश में जाएंगे तो लिखने के लिए रहता है एसे, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसा। ठीक, तो पहले सवाल रहता है इंग्लिश हिंदी में फिल इन द ब्लैंक्स, 1 नंबर वाला। जैसे 5 नंबर का रहेगा, 1 नंबर वाला 5 रहेगा। या फिर हिंदी में रहेगा लेखक और उनके जो भी रचनाएं हैं उनका मिलान करने वाला। तो साधारण से बच्चे जो सिंपल माइंड के बच्चे हैं क्या कहेगा, एवरेज जो भी है, मतलब कि हम भी कर देते हैं, तो उसमें क्या सोचते हैं क्या कि लगातार से बनाते जाते हैं। लगातार से बनाते जाएंगे ना तो जो चेक करने वाला वो सोचेगा कि बहुत तेज है, सारा सवाल बना रहा है, इसको ढेर नंबर देते हैं। ऐसा लगता है ना। जैसे कोई भी सवाल 1 से लेकर के 30 तक है, कोई कहीं कहीं तो आगे पीछे से बना रहा है, कोई लगातार से बना रहा है, तो यही आप लोग को लगता होगा कि परीक्षक सोचेगा क्या कि बहुत ही समझदार है, सारा क्वेश्चन बना है लगातार से तो ज्यादा नंबर देगा। ऐसा नहीं करता है।
जो एग्जामिनर होता है क्या सोचता है, सबसे पहले आपका ओएमआर शीट अलग जाता है, जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो अलग चेक होने कंप्यूटर से जाता है, जो सब्जेक्टिव वाला पेपर आता है वो करते हैं शिक्षक चेक। ठीक, तो कोई भी शिक्षक है वो चाहता है कि जो बच्चे हैं वो सब पास हो जाए। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर 100 में, लेकिन 50 तो ऑब्जेक्टिव हो गए जो चला गया, तो अब बचे 50 सब्जेक्टिव है, तो 50 में चाहिए 15। तो सबसे पहले परीक्षक आपको चाहेगा कि 15 नंबर हम दे देते हैं इसको, सबसे पहले आपको पास करने की कोशिश करके 15 नंबर दे देते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि नंबर बढ़ेगा तो बाद में बढ़ाएंगे। अब 2 स्टूडेंट्स के लेते हैं, जैसे इन दोनों के लिए, एक जो है कि लगातार से बनाते हुए शुरू कर दिया, 1 से लेकर के 30 तक सारा सवाल किया, और दूसरा जो है कि पहले ऐसे लेटर लिखा और बाद में 1 नंबर वाला लिखे। तो अगर चेक करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे वो बताते हैं। अगर मान लिया कि ऐसे जो लिखा, तो ऐसे तुमने लिखा कितना नंबर के, कितना नंबर का आता है, 8 नंबर का है, एप्लीकेशन आया 8 नंबर के लिखने के लिए, या फिर 5 नंबर का है, जो भी रहे, हमारे समय आता था 8 नंबर का एक सवाल, तो 5 नंबर का है। तो अगर आप शुरू में लिखते हैं 5 नंबर का वही एस है, और एक जो लिखा सबसे लास्ट में एस है, तो जो सबसे शुरू में लिखा है तो उसको 5 में 5 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि शुरू में उसको पास करने की जल्दी है कि बच्चा को 15 नंबर कैसे भी करके पूरा करना है, लेकिन अगर आप लास्ट में ऐसे लिखते हैं 5 नंबर का, तो 15 नंबर का पहले ही ऑब्जेक्टिव में ला चुके हैं, तो लास्ट में नंबर काटने लगता है। तो सबसे पहले प्रयास ये करना है कि जो 12 क्वेश्चन है उसको शुरू में लिख दें, और जो 1-1 नंबर वाला सवाल है, मिलान करने वाला हो गया, फिर द ब्लैंक्स हो गया, उसको लास्ट में लिखना है। उससे क्या होगा, ऐसे में आपको 15 नंबर मिल गया, और फिर लास्ट में जब चेक करना है तो वहां नंबर काटने का जगह ही नहीं रहेगा, तो इससे नंबर बढ़ेगा। समझ आया? और बात रहा हिस्ट्री में लघुत्तरी ये सब प्रश्न लिखने का, जैसा कि हमने बताया कि सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी वो हो रहा है कि दिक्कत आ रही है, तो सब्जेक्टिव में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग का सब्जेक्टिव का भी अलग से कुछ व्यवस्था है, लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल बोलो क्या? किताब पढ़ते टाइम नींद आता है, खड़ा होकर के किताब पढ़ो, सो करके पढ़ता है क्या? नहीं, तुम सो करके पढ़ते हो गए। तुम क्या करते हो, ऐसे बुक रख लिए फिर लेट गए, पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन के नियम लग जाता है वहां पे। बस रेस्ट में है तो रेस्ट में उसको कर देता है, फिर भी नींद आता है। हाँ, यही तो बात है। मन ये नहीं कहता है कि नहीं करेंगे, वो कहेगा कि जब थोड़ा देर आराम कर लेते हैं फिर करेंगे, तो वहीं पर तो मन को कंट्रोल करना है। तो वहां पर ऐसे नहीं घूम जाता होगा, तुम सोचता होगा टून हुआ करता होगा, तो सोचेगा थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ऐसा होता है। मोबाइल है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हाँ तब दवाई तो लिए हुए हो। नशा करने वाला तो दवा रखे हो, तो नशा कैसे ना हो, सब दवा है ना, सब नशा करने का सुलाने वाला सब तकनीक है, डिस्ट्रैक्शन करने वाला सब तकनीक है, इस सब से दूर रहो। अभी के लिए अटेंड हो, 8 महीने के लिए त्याग हो, ये जो 8 महीना है आगे सारा जिंदगी तय करेगा। बारे वही बात है, जो देखो मन क्या है, मन है कि मन नहीं, कोई भी चीज है वो अपना बेस्ट चाहता है, कोई भी चीज है ना कठिनाई में नहीं चाहता है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठा है, मतलब यहाँ पर बैठे हैं, खड़ा करके रखे जा, तब क्या चाहें कि बैठ जाए, तो मन वही है, मन को पढ़ने में परिश्रम करना पड़ता है, मोबाइल चलाने में कोई परिश्रम है, उसमें आता आनंद आता है, तो इसलिए मन कहता कि यही करो। तो मन को करना कंट्रोल, और साथ में इंस्टाग्राम इस उसको डीएक्टिवेट करो। अभी बता रहा 8 महीना टाइम है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है थोड़ा देर के लिए उसको डीएक्टिवेट करो, जब तक वो तुम्हारे फोन में है तब तक वहां पर जाओगे, कोई उपाय नहीं है, तो उसको डीएक्टिवेट करो, अनइंस्टॉल करो कुछ दिनों के लिए, सारा फोकस अपना रखो पढ़ाई पर। ये जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत होना चाहिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक सुनने वाले हैं, अगला साल हम क्या करना, मीडिया वाला के सामने बहुत सुने कि हाँ जो सुपर 10 के जो बच्चे हैं वो जो भी मतलब इनका आशा उससे अच्छा प्रदर्शन किए, चाहते हैं कि अगला साल से प्रदर्शन है, तो प्रदर्शन कैसे होगा, इंस्टाग्राम से नहीं होगा, उसके लिए वही करना पड़ेगा। ये सब को त्यागो, से ये सब मोह है, हाँ मोह माया है, तो मोह
एक मिनट, ठीक, पैसा कमाना मुँह माया है, लेकिन जीवन यापन के लिए देखो, जीवन यापन के लिए कुछ चीजें करना जरूरी है। इनकेस अगर आप पैसा नहीं कमाए तो आप एक बेटर लाइफ तो जी नहीं पाइएगा। खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना पीना चाहिए, वो मिलेगा कैसे? पैसे से, तो उसको कमाना जरूरी है। लेकिन अगर आपको खाना पीना चाहिए तो इंस्टाग्राम चलाने से मिलेगा? अरे वो देखो, 1 लाख में अगर एक मतलब क्या कहते हैं 0.001% जो चांसेज है उसको गिना नहीं जाता है, वो सब नेग्लिजिबल है। जैसे कहते हैं ना, उसको मतलब कि नगण्य मान लेते हैं, खत्म, उसका कोई मोल नहीं रहता है। तो 1-2 करके सो, जैसे कोई भी प्लेसमेंट होता है कहा कि 4 करोड़ के पैकेज लगा, तो वहां एक को देख करके नहीं, एवरेज क्या चल रहा है वो देखो। तो तुम्हारा वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से, सब करने से वो 1-2 का अगर किस्मत है या फिर कैसे है वैसे है चला जाता है, वो छोड़ो। लेकिन इसमें तुम्हारा जो परसेंटेज सक्सेस का रेट पढ़ाई में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर तुम्हारा मेरिट है तो बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन की कमी है। जिसके पास मेरिट है ऑप्शन की भरमार है, चारों तरफ पैसा पड़ा हुआ है, मेरिट है उठा लो बस। और बोला सवाल, इधर से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, बोलो। हाँ, आ गई या फिर 10th में? 10th में वो 10th में रूटीन क्या था मेरा? 10th में था कोचिंग आया, तो 10th से पहले एक वो हो गया, तो छोड़ो उसको, छोड़ो, हम बताते हैं 10th का तुम्हारे के 10th का रूटीन बताते हैं। हम 4 महीने के लिए बाहर भी गए थे शायद 10th में। तो क्या करते थे कि दिन भर जो स्कूल हुआ, शाम में रहता था कोचिंग 7 बजे, फिर कोचिंग से 7 बजे फिर खाना पीना खाते खाते 8 साढ़े 8 हो जाता था। 8 साढ़े 8 हुआ, उसके बाद तुमको बताए 9 बजे बैठना होता है, किताब खोले मैथ का, उसके बाद मैथ बनाना शुरू किए, उसके बाद अब बताएंगे तो तुम लोग बोला कि तो मतलब कि मैथ बनाते थे तो 9 बजे से शुरू करते थे, तो 12:30-1 बजे तक जा रहे हैं मैथ बनाते, जा रहे हैं, फिर 1 बजे सोते थे और जागते थे 6 साढ़े 6 बजे जागते थे, 8 बजे से फिर स्कूल रहता था। तो उतना अगर मान ले तुम अपने शरीर को बना ले वो अनुसार ना, तो हम 7 घंटे क्या बने, 7 घंटा अगर जो नॉर्मल है जिसको आदत नहीं बना उसको लिए 7 घंटा काटे। जैसे हम लोग का है तो हम लोग 2 साल ऐसा ट्रेनिंग कर लिए हैं कि शुरू के 2-3 महीने ऐसा लगता था, शुरू में जब 2-3 महीने गए थे तो इतना कम हम लोग को सुलाया जाता था कि अब ज्यादा नींद ही नहीं आता। तो शरीर ऐसा ढल गया है कि अगर 4-5 घंटा हो गया तो 5 घंटे के बाद अपने से नींद खुल जाएगा। लेकिन तुम लोग को लिए ऐसा नहीं है, अभी तुम लोग जिस स्थिति में है कि 7 घंटा सोना है तो सोना है, और फिर पढ़ाई करना वही, जब नींद आए तो वही हम करते थे, बस मैथ नहीं है और मैथ बनाना शुरू करनी है। तो मैथ इतना बनाते 3-4 किताब से बना लेते थे हम, तो 4 घंटा मैथ बनाना यहाँ है, तुम बोले कि 10 पेज नहीं बना रहे हैं, नहीं बनता, पुराने वाले बनाओ जो चैप्टर से नहीं, जैसे कोई भी चैप्टर है तो चैप्टर जो एक्सरसाइज आता है उसके पहले उसके उदाहरण रहते हैं, रहता है ना। तो अगर मान लीजिए तुमसे एक्सरसाइज नहीं बना तो उदाहरण बनाओ उसके, और लगभग लड़के के पास स्मार्टफोन है या फिर घर में है तो नहीं बन रहा, जहाँ स्कैन किया है फिर जवाब मांगे जवाब नहीं मिला तो उससे भी नहीं प्रश्न सोल्व किया जा रहा है। तो ये माने में तुम्हारा बस खाली बहम है, मन सिर्फ बहाना बना रहा है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है। और दूसरा चीज, ये तो मैथ का हुआ, अगर साइंस और सोशल साइंस की बात है तो जो एनसीईआरटी बुक है उसका हर एक लाइन पढ़ो, नोट्स अगर कोशिश हो तो नोट्स बनाओ, नहीं तो जो यहाँ से प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट उसको पूरा का पूरा पढ़ जाना है। बाद में और भी कुछ अगर रिसोर्सेज की जरूरत है तो और भी मिलेगा, लेकिन अभी के लिए यही है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ कर दो, उसको तैयारी करते जाओ, समझ आया? और बोलो, 1 बजे तक तुम लोग को नहीं जागना है, ऐसा नहीं एक आज जाकर गए क्या तो बोले थे कि 1 बजे 9 बजे से 1 बजे तक मैच बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, तो आज तो जाओगे साहब 9 से, लेकिन फिर कल स्कूल में नींद आएगा, हो सकता है कि फिर तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं टाइम लिमिट करो, जैसे 4 ही घंटा पढ़ना है
तो 4 घंटा पढ़ो और अपने टाइम के अनुसार कि जैसे जैसा तुमको टाइम मिल रहा है उस अनुसार से पढ़ो, फिर खत्म। सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, उसको किस समय कितना मिल रहा है उसी समय से अपना रूटीन सेट करता है। तुम्हारा जैसे रूटीन होता है वैसा सेट करो कि 4 घंटा पढ़ना है, बस। लगातार नहीं पढ़े हैं, 1 घंटा पढ़े, ब्रेक ले लिए 15 मिनट का, कुछ काम कर ले, उसके बाद लगातार 4 घंटे जरूरी थोड़े करें, बोर हो जाओगे। तो इसलिए काफी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर बोरियत हो जाएगी। तो बीच में ब्रेक ले सकते, पानी पी सकते, थोड़ा घूम टहल लीजिए, फिर पढ़िए। अगर उस सब्जेक्ट से मन भर गया दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़िए। जो याद नहीं होता है उसका सबसे रामबाण इलाज यही है, जो याद नहीं है उसको लिखो। कैसे लिखना है कि पेज ढेर में खत्म हो जाएगा, क्या करना, यही सोचती है ना। ठीक, सही बात है, ऐसा नहीं है। जो बता दें, पहले क्या करना, एक पेंसिल रखो और कॉपी रखो। पहले क्या करो, पेंसिल से लिखो, पेंसिल से लिख ले, भर गया पेज, अब उससे फिर तुम लिखो जो पेज भरा हुआ है उसी पर फिर ब्लू पेन से लिखो, सेम चीज रिवीजन करो। फिर वो भर गया, फिर लाल पेन से करो। एक ही पेज को 3 बार यूज करो, तब तो पेज खत्म नहीं ना होगा। 3 बार यूज कर लिए, जहाँ 3 पेज खत्म होना था वहां 1 ही पेज खत्म हुआ। तो जिसको याद नहीं था, अगर मान लीजिए कोई पढ़ रहा याद हो रहा था तो ठीक है, लेकिन पढ़ रहा फिर भी याद नहीं हो रहा तो उसको माइंड में घुसाने के लिए वही करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा उसको, कॉपी में लिखो बार। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक, बार बार लिखो उसको, उसी से तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हाँ यहाँ पर हम ये लिखे थे। इसे अभी भी याद रहेगा कि हाँ भाई कौन सा चैप्टर था, तो जाकिर हुसैन का चैप्टर है, 2nd इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, है ना, अभी भी हमको याद है। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, महू में शायद, मध्य प्रदेश में। हाँ, तो वही चीज है, तुमको क्या करना है, उसको लिखना, इतना बार लिखना है कि जैसे तुमको थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले ना, जैसे श्रम विभाजन है ना, तुम्हारा दिमाग अपने से आउटपुट दे दे। जैसे रोबोट होता है, रोबोट क्या होता है, कोई चीज देखा, सारा चीज के बारे में डेटा आ गया उसके दिमाग के सामने। अच्छा, एक गुब्बारा है, गुब्बारा ऐसे खुलता है, इसमें ये इंग्रेडिएंट लगता है, सब चीज आ जाए, तो वो आएगा उसी तरह से। याद नहीं हो तो उसको लिखो। और मैथ के लिए सब को कहते हैं, जितना बच्चा जिसको याद है नहीं है, सब के सब उसको लिखो, जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो कि जब देखे जब नजर पड़ जाए। समझ में आया? ऐसे ही पढ़ना है। और बोलो, सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स कर लो कि तुमको 4 घंटा करना है तो करना है, तो 4 घंटा से 4.5 3.5 करना तो ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा की जगह 1 घंटा कर रहे हैं। 1 घंटा में 1 घंटा में पढ़ाई खत्म हो जाता है तो फिर से और पढ़ो पिछला वाला। सिर्फ होमवर्क नहीं करना है, होमवर्क के अलावा भी तुमको करना है जो पीछे हुआ है। 1 घंटा में पढ़ाई खत्म हो जाता है। रुको इससे करना, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ी हो बताओ तुम। ठीक, 3 घंटा में। चलो तुम बताओ कि परसों क्या क्या पढ़ के गए थे। उत्तर पढ़े थे। ठीक है, उत्तर पढ़िए। अब तुम बताओ उसका खोज कौन किया था। रुक जाओ, जो कंप्लीट के लिए उसको तो पूछ रहा था ना, उसका 1 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब देखो, तुम जो जिस दिन हुआ तुम्हारा वो तो कंप्लीट है, लेकिन पीछे वाला तुम छोड़ कर जा रहे हो। तुम लेकर उसको बोल रहे हैं, उसका इंडिविजुअल सवाल था कि 1 घंटा में जो भी पढ़ा या 3 घंटा सब खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता, तो वो बचता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो उसको फिर से देखो और मैथ बनाओ, फिर से देखो क्वेश्चन पिछला, और वो भी नहीं है तो जैसे क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक लो, उसका क्वेश्चन रिवाइज करो सर। और जो मैथ क्लास में बनता है वो मैथ घर पे नहीं बनता है, सेम मैथ नहीं बनता है, सेम बन जाता है लेकिन उस पर आधारित और नहीं बनता है। उस पर आधारित नहीं होता कि अलग रहता जो नहीं बनता है। तो अलग देखो, सबसे पहला बात, अगर मान लीजिए कोई सवाल मैथ में आता है, ठीक, तो अगर उस चैप्टर से आप 4-5 क्वेश्चन बना लिए और फिर 6ठा-7वां क्वेश्चन में अटक रहे हैं, तो उसमें लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ आ रहा तो उसको छोड़ नहीं देना है, एक उसमें प्रयास करना है।
प्रयास क्या करना, जो पीछे फार्मूला दिया गया उसी का यूज करके उसको सोल्व करने का कोशिश करना है। एक दो बार सोल्व किए फिर भी सोल्व नहीं हुआ, उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो लेकिन आप लोगों का क्या है, ये क्वेश्चन छठा नहीं बना तो चलो छठा से बाद में बनाएगा, छोड़ देते हैं। छठा नहीं बना उसको स्किप करो, कल आकर के पूछना है कोचिंग में, आज 7वां बना लेते हैं, 8वां बना लेंगे, 10वां बना लेंगे, ऐसे बनाना है। और जो बन गया उसको फिर से रिवाइज करना है, तब वो याद आएगा। नहीं तो अगर चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर याद नहीं रहा, मतलब उसका रिवाइज नहीं किए तो फिर एग्जाम में नहीं बनेगा। मैथ में कौन से चैप्टर तक पढ़ाया हो चुका है? 5 हो रहा। ये बताओ कि √3 अपरिमेय संख्या कितने बच्चे सिद्ध कर सकते हैं अभी? हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अगर अभी एक कागज और कलम दे कितने बच्चे सिद्ध कर लेंगे? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 हम सिद्ध करवा लेंगे। हाँ हाँ, तो वही कर रहे हैं। तुम 10th में नहीं हो तो तुमको याद नहीं है? अच्छा, हाथ उठाए हुए क्या? फिर जाओ देखते हैं कि कितने 10th में कितने हैं। पीछे वाला अभी उठाए, बैग रखो, हाथ नीचे करो। पीछे वाला कुछ लोग है ना जब सबके देख करके ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसका मतलब देखो अभी तुम्हारा चैप्टर 5 हो रहा है और तुमको चैप्टर 1 2 का जो सवाल है वो नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन बोर्ड में एकदम लिखा हुआ है कि एकदम अभी से हम देख रहे हैं तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, उसमें लिखा हुआ है कि √3 का परिमेय संख्या सिद्ध करें। तो फिर ऐसे हाथ एक दो उठेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ ठीक है, सबको आना चाहिए। हमारा सुपर 10 का लक्ष्य खाली ये नहीं है कि खाली टॉप 10 ला रहे हैं, जितने हैं सबका आना चाहिए। इसका एक ही विजन है कि सुपर 10 का हर एक बच्चा 400 पार। समझा? हाँ, सुपर 10 क्लासेस का हर एक बच्चा 400 पार। सिंपल सा लॉजिक। नहीं, राजनीति नहीं बताओ, हम बता रहे हैं आज की बात नहीं, हर एक बार जब भी होगा सुपर 10 में, जब भी बैच बनेगा 10th का है 12th का है, आगे जाकर के जहां तक बने, तो जब वो सुपर 10 क्लास का बच्चा जो भी है सब 400 पार। जब हम यहाँ आए तो पूछे तो किसे का है, तो वो कोई ना एक ये नहीं कि 399 है, सब 400 पार। समझा है? तो उसकी तरह मेहनत होगा तो उतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। असंभव नहीं है, दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, बस उसके अनुसार जो अगर उस अनुसार मेहनत कर लिया उसके लिए संभव हो गया, मेहनत नहीं किया उसके लिए असंभव हो गया। हाँ, संभव को संभव बनाना अपने कर्म से। भगवान कृष्ण क्या कर गए हैं, तो भाग्य है, एक चीज है कि भाग्य है, लेकिन भाग्य को भी कर्म से बदला जा सकता है। क्या कर गए गीता में कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तब कर्म कीजिए, फल भगवान जरूर देगा। समझा यार? और कुछ बोलना है? और कोई सवाल? पीछे से कुछ नहीं पूछ रहा है? पूछो, कुछ इतना सवाल है सब पूछो। और कुछ पूछना है कि हाँ पूछो, कुछ भी पूछो। अरे तो फिर से पूछो। अरे मतलब लघु तरीके कैसे लिखना है? अच्छा, मतलब कि जो राइटिंग है वो सुंदरता बढ़ाना या शुद्धता बढ़ाना है क्या? शुद्धता सुंदरता दोनों। देखो सिंपल सी बात है, ठीक, सुंदरता की बात कर रहे हैं तो देखो कोई भी चीज का बेस नहीं भूलना चाहिए। राइटिंग किसी का खराब कैसे होता है, अगर मान लीजिए कि किसी को भी किसी भी चीज में समस्या है तो उसके बेस पे जाना चाहिए, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। तो राइटिंग अगर मान लीजिए कोई लिखता है तो राइटिंग लिखा तो शुरुआत कहाँ से होता है? काका तो लिखते कहाँ पे, जो बताओ। एक सोचो, जब मतलब कि क्लास 1 UKG में होंगे तो एक बुक आता था, ठीक ना, उसमें रहता है कि जो छोटी ये है उसको 2 लाइन के बीच में लिखना है, या फिर का है उसको 3 लाइन में लिखना है। तो अगर मान लीजिए कि करना है कोई भी शब्द, अगर मान लीजिए कि नहीं अच्छे से लिखा रहा, तो सबसे बेसिक तरीका वो है कि जो वर्णमाला वाला आता है उसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बेसिक है, किताब आता है ना, इसमें कोई भी चीज सीखने का कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम 9th 10th में आ गए कखा गला लिखेंगे, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जितना भी लिख रहा सब का ABCD नहीं लिख रहा, सब उसका मिश्रण है। अगर आपको A से लेकर के Z तक 26 से अक्षर अगर आप सुंदर लिखने आपको आ जाएगा तो जितना भी इंग्लिश में लिखेगा सब सुंदर हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा किससे बना हुआ है? वही 26 अक्षर से। तो हमको सारा इंग्लिश सुंदर नहीं बनाना, कितना अक्षर सुंदर बनाना है बस। तो 26 अक्षर को प्रैक्टिस करना है। अगर इंग्लिश प्रैक्टिस करना है बोल, हाँ 26 को ऐसा सारा बनेगा। तो उसको अगर इंग्लिश वाला सुंदर बनाना तो इंग्लिश का कॉपी लो और उसी में लिखो। छोटा सी नहीं समझना कि बहुत तुच्छ चीज है करना है, ऐसा नहीं है, करना है। और सुधार लाना है तो आज नहीं सुधार लाओगी तो कल जरूरत पड़ेगा, तो कल और बड़ा हो जाएगा तुम लोग, तो कल और शर्माएगा, ऐसा नहीं है। अभी से शुरुआत करो। राइटिंग बैठाना तो वही करना, क ख ग घ अच्छे से लिखो और ABCD यही चीज करना है, समझ आया? और बोलो, पीछे से कुछ नहीं बोल रहा है, सब परिपूर्ण है, सब परिपूर्ण है। कौन कौन क्लास का बच्चा है पीछे? 8, 9, 10 ठीक। तो 8 में अभी जो एवरेज बच्चा है तो ये नहीं सोचना कि क्या कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत लोग तुम लोग सोचते होगे क्या ये तो लड़कने से तेज है, जैसे अगले बगले में तुम लोग देखा होगा शुरू से तेज है, जा रहा हम तो बहुत अच्छे हैं, नहीं वैसा नहीं है। अगर जो बच्चा 8, 9, 10 में अभी भी है, अगर अभी से तुम लोग ध्यान देते रहोगे तो 2 साल 3 साल के बाद अपना से बहुत अलग लेवल का आदमी बन जाओगे। 8 में हम क्या कहते हैं कुछ नहीं पढ़ाई किए थे, छोरों से बात नहीं होते 8 में मतलब कि ऐसे ही क्या कहते हैं, क्या था शो का नाम था, अरे यार, अरे हाँ शो था, लड़का था उस टाइम, 8 में बच्चा का नाम क्या था यार, बालवीर। हाँ बालवीर था। अरे तो बालवीर था, तो बालवीर दिखने का बहुत वो लगे, जैसे सामने वाला साथेगा तुम लोग का है एकदम छुटना नहीं चाहिए एक भी एपिसोड, होता कुछ नहीं, बस धूमताना हो रहा है ठीक। तो वही था, तो वही देखने लगे, तो उस चक्कर में ये तो पूरा खत्म हो गया था। क्या बालवीर साथ में वाला साथी है, साथ में वाला साथी हम कब देखे थे, जब हम क्लास 3 में ही थे। क्लास 3 में थे तो मतलब कि जाते थे दूसरे के यहाँ, गए थे टीवी देखने के लिए, तो वहां चलता था, तो वही हमको आज तक याद है। अब तो सब फास्ट बात सब बदल गया। ठीक है कर लेना अपना गोपी बाबा जो भी करना है जो, तो वही चीज है। तो 1 साल बहुत मतलब कि मुश्किल से गुजरा, तो वैसा परिस्थिति तुम लोग के सामने ना, इसलिए सब छोड़ो। बहुत आदत खराब है, सीरियल का आदत, ये सब सोशल मीडिया का आदत बहुत खराब चीज है। इस IPL तो खत्म हो जाएगा, IPL क्या 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन और सब चीज जो है खत्म नहीं होने वाला, तो ये सब चीज से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर फोकस रहो ठीक। और कुछ क्या, अरे वो आते हैं ना, वो उनका काम है, जैसे वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्षेत्र क्या है? कृष्ण भगवान क्या कहते थे, कर्म ही पूजा है। वो अपना पूजा कर रहे हैं, तुम्हें अपना पूजा करना है। उनका पूजा है क्या, क्रिकेट खेलना, और तुम्हारा पूजा क्या है, बस। तो अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करो, तभी होगा, समझ में आया? और क्या करना है, तो इस बार सुपर 10 क्लास का हर एक बच्चा होगा कि नहीं होगा, होना है। कि सुपर 10 जो नाम रखे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा और भी सीक्रेट है, बहुत बड़ा और भी सरप्राइज है, जो धीरे अभी नहीं, इतना आसानी से नहीं, धीरे धीरे आप लोगों के सामने आते रहेंगे। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत करते रहो। और ये सुपर 10 जो टीम है, इस पर विश्वास बनाए रखो। मेरी भी इच्छा थी कि हम भी क्या कहते हैं रहे, मतलब कि अच्छा इसमें मतलब इच्छा था कि हमें पढ़ाएं ये करें,